जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। इंदौर से वात्सल्य जैन। गुरुदेव के चरणों में एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में नमस्तु। मैं महिपाल जैन, नेमी नगर साई कॉलोनी, जिन मंदिर में अपनी सेवा देता हूँ। वेतन मिलता है मुझे। तो मुनि गुरुदेव सब लोग श्रावक अभिषेक करने वगैरह आते हैं, तो मैं समिति की व्यवस्था के अनुसार काम जैसे करता हूँ। तो कोई टोका टाकी करता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करना चाहिए। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, सेवा देता हूँ। तो जैसे श्री जी की अभिषेक शांति धारा करवाता हूँ, तो यंत्र श्री जी के साथ में रखना चाहिए क्या या नहीं रखना चाहिए? देखिए, कभी भी किसी बात का विकल्प नहीं करना जी सर। ये क्रियाएं विशुद्धि के लिए। यंत्र जो आप अभिषेक में रखते हो भगवान के, कभी आगे मत रखना जी। आप आगे रखोगे तो चिन्ह ढक जाएगा, किसी को देखना है तो उसको हटाना पड़ेगा। यंत्र श्री जी के पीछे रखना। और वेदिका आदि पर भी कई लोग क्या करते हैं, यंत्र अलग से भगवान के पीछे रखते हैं। वहाँ न रख करके एक अलग से जो वेदी की आखिरी कटली होती है उसमें स्टैंड में यंत्र अलग से रखो, वो श्रेष्ठ है। यंत्र आदि रख के अभिषेक करना कोई कंपलसरी नहीं है। और एक बात और, जो यंत्र होता है वो भी पूजनीय है, अपमाननीय नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यंत्र रख के करें। अलग से एक थाली रख के यंत्र रख के उसमें अभिषेक कर लें, कोई झंझट ही खत्म। कोई बोले आगे रखना कि पीछे बोले अलग से रख लिया, खत्म। बाकी क्रियाएं विशुद्धि के लिए, इसमें विकल्प नहीं। जी महाराज जी। और महाराज जी, अभिषेक करने के बाद जैसे प्रक्षाल मार्जन कर दिया, प्रतिमा जी का, श्री जी का मार्जन कर दिया, और कोई अभिषेक किसी की प्रतिज्ञा, किसी का नियम है कि अभिषेक देखना है, तो बाद में चरण के कर सकते हैं। अरे फिर से रख दो, भगवान अभिषेक के लिए तो बने। कई लोगों को लगता है बस अब शांति धारा हो गई, अब लॉकडाउन, अब आप जाओ, भग जाओ इधर से। जी महाराज जी। बिल्कुल गलत है। अगर फिर से पुनः पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक शांति धारा कर ली है तो भी पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध नहीं होगा। शांति धारा के बाद भी कोई अभिषेक कर ले, क्या फर्क पड़ता है? अगर माना कि मूर्ति को वापस अपन ने पांडुक शिला से उठा लिया है तो विधि पूर्वक पुनः स्थापित कर ले और फिर से भगवान का अभिषेक कर ले। इसमें कोई पाप का बंध नहीं, पुण्य का बंध। और अष्ट प्रत्याहार और बस ओम शांति। अगली जिज्ञासा के लिए, अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। राहुल जैन, इंदौर से। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जब 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो उसी समय मतलब तो जो संसार में जो प्राणी है, मतलब उनकी वो कम नहीं होती, मतलब संख्या कम नहीं होती क्या? और मतलब धीरे धीरे तो फिर सभी मोक्ष चले जाएंगे ऐसे? बहुत अच्छी बात बेटा, प्रयास करना। कभी एक बार जैन दर्शन में अलौकिक गणित लिखा है, संख्यामान, उपमामान। मैं बहुत ही छोटी सी बात करता हूँ। एक आलू का टुकड़ा नहीं, आलू का कण, सुई की नोक आलू में लगाना, जितना आलू उसमें आ जाए, कितना सा आएगा? इतना सा आएगा। उसमें इतने जीव हैं कि उनको अगर कबूतर की नाप आकार का कर दें तो 2.5 दीप में जगह नहीं मिलेगी। उसमें इतने जीव हैं। फिर कितना बड़ा आलू है, कितने मूल जमीन कंद है, फिर निगोदिया जीवों की संख्या 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, फिर पानी में जीव, सूक्ष्म जीव, बादर जीव। बेटा जीवों की संख्या अनंता अनंत है, अक्षय अनंत, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। एक बड़ा तालाब है ना भोपाल का, उसमें से एक बूंद पानी हर 100 साल में निकालना, कब खत्म होगा? है? बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगे, खत्म हो जाएगा क्या? खत्म ही नहीं होगा। ऐसे ही, बहुत छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ मैं आपको, बड़े तालाब का दृष्टांत दिया है। ऐसे ही राशि कभी खत्म नहीं होगी, अनंता अनंत है। कभी मौका मिले तो तुम अलौकिक गणित, हमसे कल विहार होगा ना जब, तो हमसे समझना, अलौकिक गणित समझाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि अनंता अनंत इतना बड़ा होता है, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा समझिए। जी, थैंक यू महाराज, मतलब नमस्ते महाराज। इट्स